नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से खबर है जहां पर अशोका बिरयानी का मालिक कोर्ट में पेश हुआ। कृष्णकांत तिवारी को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। रेस्टोरेंट में 2 सफाई कर्मचारियों की मौत का ये मामला है। विस्तार न्यूज ने बड़ी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और विस्तार न्यूज की खबर का असर भी हुआ। 2 कर्मचारियों की मौत का मामला भी है। पत्रकारों से बदसलूकी का भी मामला है। कृष्णकांत तिवारी की गिरफ्तारी की मांग लगातार विस्तार न्यूज करता रहा। आवाज जो हमने उठाई उसको अंजाम तक पहुंचाने का हमने काम किया है। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है और इसके बाद कृष्णकांत तिवारी को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया और अशोका बिरयानी के मालिक कृष्णकांत तिवारी को कोर्ट में भी पेश किया गया। तो लगातार मुश्किलें अब बढ़ती हुई बिरयानी अशोका बिरयानी के मालिक कृष्णकांत तिवारी की। रायपुर में अशोका बिरयानी के मालिक को कोर्ट में पेश किया गया। शनिवार को पुलिस ने कृष्णकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। रोहित, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सुमित, थोड़ी देर पहले पेश किया गया था और पेश करने के बाद में अब फैसला भी आ चुका है। प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिसके बाद फैसला ये लिया गया है कि अगले 14 दिन की 4 तारीख तक के न्यायिक रिमांड पर कृष्णकांत जो है वो जेल पर रहने वाले हैं। जेल में इस दौरान की जो 4 तारीख तक की न्यायिक रिमांड जो है वो बढ़ा दी गई है। 2 लोगों पर गैर इरादतन हत्या का जो मामला है वो दर्ज किया गया। इसके अलावा जो 3 और लोगों पर जो ईसी धारा के तहत जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उनकी एसडीएम के यहाँ प्रोसीडिंग चल रही है। एसडीएम के यहाँ प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद में फिर एक बार उनको भी यहाँ पेश किया जा सकता है। तो यानी कह सकते हैं कि अब 4 तारीख तक के जेल पर कृष्णकांत रहेंगे। रोहित, कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है क्या कृष्णकांत तिवारी पर? अगर ऐसा हुआ है तो मुश्किलें अब बढ़ेंगी कृष्णकांत तिवारी की? बिल्कुल, देखिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि पहले जो सामने ना आना, जिसके बाद प्रदर्शन होना, प्रदर्शन होने के बाद में एक जो है वो अधिकारी को भेजना, तो कुल मिलाकर जो है मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। और 14 दिन की जेल पर अगर वो रहेंगे तो इस दौरान उनसे फिर एक बार कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो लंबे चक्कर पे, लंबे जो है समय के लिए जो है वो कृष्णकांत। ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से ही खबर है। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को कोर्ट में पेश किया गया है। स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया अनिल टुटेजा को। शनिवार को ईडी ने अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया था। शराब घोटाले में अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी हुई है। चर्चित शराब घोटाला 2000 करोड़ का ये घोटाला है। ईडी नए सिरे से इसकी जांच कर रही है और इसी कड़ी में ईडी ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को कोर्ट में पेश किया है। ईडी ज्यादा दिनों की रिमांड की मांग यहां पर कर रही है ताकि विस्तार से अनिल टुटेजा से पूछताछ हो सके। अब बात कुछ और खबरों की। रायगढ़ में पिकअप अनियंत्रित होकर पलटा है। देवगढ़ गांव के पास पिकअप बेकाबू होकर पलट गया। 20 से ज्यादा सवारी घायल हुई हैं। 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए रायगढ़ भेजा गया है। तो बेकाबू होकर पिकअप वाहन पलटा है। 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें 7 की हालत गंभीर है। सभी गंभीर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बेकाबू होकर ये पिकअप पलटा है। देवगढ़ गांव के पास पलटा है पिकअप वाहन। 20 से ज्यादा सवारी घायल। डीडी न्यूज यानी दूरदर्शन के सरकारी समाचार चैनल डीडी न्यूज का लोगो बदल दिया गया। इसके लोगो का रंग रूबी लाल से बदलकर केसरिया भगवा कर दिया गया है और इसे लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है कि सरकारी समाचार चैनल को भगवा रंग में बीजेपी ने साजिश के तहत रंग दिया। अब इस पर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को उसके झंडे से भगवा रंग हटाने की सलाह दी। भगवा रंग पर कांग्रेस को जवाब। मोहन यादव की कांग्रेस को सलाह। कांग्रेस के नेता भगवा को हमेशा मुद्दा बनाते हैं, मगर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को भगवा के सवाल पर पूरे कांग्रेस को ही जवाब दे दिया। सीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस को भगवा से परेशानी है तो उन्हें अपने झंडे से भगवा रंग को हटा लेना चाहिए। कांग्रेस और वामपंथी सोच पे
शर्म भी आती है और हंसी भी आती है और नाराज़गी भी है। अब भगवा रंग के ऊपर आपत्ति कांग्रेस को है। कांग्रेस चाहती क्या है? वामपंथी और विरोधी दल को ये समझ नहीं आती कि भगवा ये हमारा त्याग वैराग्य का प्रतीक है, सूर्य संस्कृति के वाहक है। अब भगवा का रंग का ऐसा विरोध है तो वो अपने झंडे में से हटा के दिखा दे भगवा। पूरी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति को अपमानित करने का काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस इसके लिए क्षमा प्रार्थी रहेगी। दूरदर्शन के लोगों पर वाइट की जगह नारंगी कलर आया, भगवा कलर आया, तो ये तो त्याग का प्रतीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस अपने किए गए या बोले गए शब्दों से माफ़ी मांगेगी। सीएम यादव ने राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए हैं। ये शुरू से कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी की सोच ही देश के लिए बड़ा चिंताजनक होती है। वो सदैव सेना के पराक्रम पे प्रश्न उठाते हैं, अग्निवीर योजना पे प्रश्न उठाते हैं। जिस ढंग से उनका अपना सोच है वो हमेशा देश को दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में ले जाता है। उम्मीद करता हूँ मध्य प्रदेश में आकर के वो अपनी भूल सुधार करेंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सतना से कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा के समर्थन में सभा की। उनके साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। भरे मंच से खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खरीद लिया। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो 16-17 साल हुकूमत किए और उनकी पंचवार्षिक योजनाओं में आपको सब काम दिखेंगे। आईटी दिखेगा, एम्स दिखेगा, रेलवे की तरक्की दिखेगी, यहां तक कि जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी उस देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उन्होंने बढ़ावा देकर रॉकेट बनाने का उन्होंने काम किया और इंदिरा गांधी जी ने उस रॉकेट को उड़ाया। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। अगर सब कुछ रणनीति के हिसाब से चला तो विजयपुर से कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के सामने बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उनका कांग्रेस पार्टी छोड़ना अंचल में बड़ा झटका होगा क्योंकि उनकी गिनती कद्दावर नेताओं में होती है। जिस दिन पार्टी के नेता पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछ के निर्णय लेने लगेंगे उस दिन कांग्रेस में जान आ जाएगी, कांग्रेस सुधर जाएगी और बीजेपी से मुकाबला करने के लायक हो जाएगी। रामनिवास रावत का ये बयान उन सभी अटकलों पर विराम लगा रहा है। अटकलें उनके बीजेपी में शामिल होने की, अटकलें उनकी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से नाराजगी की। भले ही वो ये कह रहे हो कि उन्हें किसी बात की नाराजगी नहीं, लेकिन वो अपने एक बयान में पूरा सार बता चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी को सुधार की जरूरत है। पार्टी नेताओं ने कभी अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर फैसले नहीं लिए और इसका नतीजा ये हुआ कि पहले चरण का मतदान होने के बाद भी कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में शामिल होना सिलसिलेवार जारी है। हमारा नेता जहाँ जाना चाहता है वहाँ हम जाएंगे जी। जितने भी कार्यकर्ता है रावत जी के साथ में, अगर मुरैना 25 को शपथ लेंगे वे लोग तो 25 को हम लोग जाएंगे। रामनिवास रावत मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक है जो दिग्विजय सिंह के खास माने जाते हैं, लेकिन पार्टी की उपेक्षाओं के आगे वो भी हार मान चुके हैं। उनकी नाराजगी की चर्चा तब ज्यादा हुई थी जब मुरैना लोकसभा सीट से सत्यपाल सिंह सिकरवार को टिकट दिया गया, क्योंकि इस सीट के दावेदार में उनका नाम सबसे आगे था। रामनिवास रावत वर्तमान में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है। कौन है रामनिवास रावत? एमपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है। विजयपुर से 5 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। 1993 से 98 दिग्विजय सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 2019 में मुरैना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। नरेंद्र सिंह तोमर से 1 लाख वोटों से हारे। राहुल गांधी और रामनिवास रावत के बीच लंबी बातचीत हुई, लेकिन वो कांग्रेस का साथ छोड़ने का मन बना चुके हैं। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरैना में शिरकत करेंगे और इसी दौरान रामनिवास बीजेपी की सदस्यता लेंगे। ऐसा माना जा रहा है
कि पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। हालांकि इस पर अभी पक्की मोहर लगाना बाकी है, लेकिन रामनिवास रावत के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का असर मुरैना के साथ पूरे चंबल अंचल में पड़ेगा, क्योंकि रामनिवास रावत ओबीसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में इस संभाग में कांग्रेस कमजोर होगी, इसीलिए उन्हें बीजेपी अपने पक्ष में लाकर कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी में है, जिसका असर लोकसभा चुनाव में दिख सकता है। खैरागढ़ के पूर्व विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप लगाए। विभा सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब राजा देवव्रत सिंह कभी कांग्रेस में थे ही नहीं थे तो उनके नाम का दुरुपयोग क्यों किया जाता है। वे जोगी कांग्रेस में थे और कांग्रेस ने उनको हटा दिया था, फिर उनके नाम से क्यों वोट मांगे जा रहे हैं। वीडियो जारी करते हुए रानी विभा सिंह ने कहा कि राजमहल में भूपेश बघेल के कारण पत्थर फेंकवाया गया। जिस तरीके से भूपेश बघेल जी और पद्मा ने मिलकर महल को खत्म किया, महल पे पत्थर बरसाए, हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया और हमारे महल को बंद करा के महल की राजनीति खत्म करी। उन्होंने राजा साहब के जिंदा रहते पे ही उनके साथ यही किया, उनको खून के आंसू रुलाए, उनको पार्टी से बाहर किया। बिलासपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रभु श्री रामलला अयोध्या धाम में फिर से विराजमान हुए हैं। रामलला के 500 वर्षों के विराजमान होने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश और देश में जितना उत्साह उमंग है उससे ज्यादा उत्साह उमंग मुझे छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। राजस्थान के बांसवाड़ा आपको लिए चलते हैं, जहां पर पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और हर घर में जो भी बुजुर्ग हो उनको कहना अपने मोदी भाई बांसवाड़ा आए थे और मोदी भाई ने आपको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा देंगे, हर परिवार को मेरा राम राम पहुंचा देंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीएम मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे हुए हैं चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए। जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा, बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। चंदेरी के भैंसा गांव में उन्होंने दीवार पर लेखन किया और बीजेपी के लिए प्रचार किया। प्रियदर्शनी राजे चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। तो चुनाव प्रचार करने के लिए ऐसा भी करना पड़ता है। महारानी लेखन कार्य में यहाँ पर जुटी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं लोगों के घर घर जाकर। हाँ, मैं बिगाड़ दूंगी तो आप चिल्लाओगे मेरे ऊपर। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया का अलग ही अंदाज नजर आया है। हनुमान जयंती पर हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे और वहां नुक्ति का प्रसाद बनाते हुए नजर आए। सांसद अनिल फिरोजिया जो कल नामांकन दाखिल करने जाएंगे, इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। कल खास बात यह है कि कल हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती होने के नाते क्योंकि बचपन से हनुमान भक्त भी रहे हैं, तो जैसे ही इनको मालूम पड़ा कि मंदिरों में सेवा चल रही है तो ये खुद यहाँ पर नुक्ति का जो प्रसाद बनता है, कुंटलों में जो प्रसाद बन रहा है उसकी सेवा करने आए हैं। हमारे साथ इस समय खुद सांसद अनिल फिरोजिया जी है। आप भी सेवा करते नजर आ रहे हैं, लगातार चुनाव का दौर जारी है, क्या कहेंगे? चुनाव का दौर जारी है, लेकिन हनुमान जयंती है कल और मैं बचपन से ही अपनी माँ के साथ, चूँकि मैं यही फ्री AK बिल्डिंग के यहाँ रहता था, तो बचपन से ही इस मंदिर में आता हूँ, बजरंगबली मंदिर में रोज़। बाबा बजरंगबली का तो आशीर्वाद है ही और शुरुआत बाबा से ही, मेरे दिन की शुरुआत भी बाबा के दर्शन से ही होती है
और बाबा को का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर, मेरे परिवार पे है। और मैं बाबा से यही प्रार्थना करूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी पे भी बाबा की कृपा जैसी बनी वैसी और बनी रहे, ताकि हमारा देश समृद्धशाली हो, विकसित हो और विश्व की तीसरी शक्ति बने और विश्व गुरु बने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों ही पार्टियां अलग अलग प्रकार से प्रचार प्रसार में जुटी हैं। कोई चाय बना रहा था, कोई घोड़े पर प्रचार कर रहा है, तो कोई बाइक पे नामांकन दाखिल करने जा रहा है। तो आपका भी अलग ही अंदाज नजर आया नुक्ती बनाते हुए, क्या कहेंगे? देखो भैया, ऐसा है कि घोड़े पे भी हम ही बैठे थे, गांव वालों ने पकड़ के बिठाया था सम्मान को, क्योंकि उनकी मैंने सड़क बनाई तो थोड़े खुश थे और सड़क बनने के बाद ही मैं गया था। और दूसरा चाय तो हमारे कार्यकर्ता की चाय की दुकान थी, तो मैं चूँकि घर पे कभी कभी मेरे पिताजी हमको सुबह की चाय पिताजी जब थे वो बना के पिलाते थे, कभी कभी मैं बना लिया करता हूँ। तो मैंने उस दिन मेरा मन हुआ, कार्यकर्ता थे तो मैंने बना दी। नुक्ती बना रहे? हाँ, नुक्ती में इसमें क्या है, तो सेवा है बजरंग बली की। जैसे चुनाव आएंगे वैसे ही दोनों पार्टियों के अलग अलग अंदाज भी नजर आएंगे। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष। तो देखा भैया, चुनाव के लिए नुक्ती भी बनानी पड़ती है। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव का वक्त है, सभी मंत्री अपने अपने चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं और इस बीच कभी कैलाश विजयवर्गीय इंदौरी पोहे का लुत्फ उठाते हुए, आनंद उठाते हुए नजर आए। पोहा खाते हुए उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्हें चावल पसंद नहीं है, लेकिन इंदौरी पोहे की बात ही निराली है। इंदौरी पोहे की बात ही निराली है। मैंने चावल नहीं खाने का सोचा है, पर पोहे देखकर रुक नहीं पाता हूँ। तो विशेषकर हमारे गिरला जी के पोहे की बात ही अलग है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि इंदौर आए, सब कुछ देखें, सब कुछ खाएं, पर गिरला जी के पोहे भी खाएं कभी कभी। आ जाना। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक रविवार को पूरे प्रदेश के जिनालयों में मनाया जा रहा है। भगवान चांदी के रथ में सवार होकर नगर के भ्रमण पर निकले हैं। राजधानी भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जैन समाज के जुलूस में शामिल हुए। पुराने भोपाल के चौक बाजार के प्राचीन जैन मंदिर से जुलूस निकाला गया, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महावीर जी का जियो और जीने दो का सूत्र वाक्य पूरी दुनिया अपना रही है। जीवन में संयम की अत्यंत आवश्यकता होती है। भगवान महावीर स्वामी ने कदम कदम पर अपने सिद्धांतों के बलबूते पर भारत के अंदर जियो और जीने दो का संदेश दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि खासकर भगवान महावीर स्वामी के बताए आदर्शों पे हम सब चलने का प्रयास करें। राहुल गांधी जी पहले भी कई बार आए और कई बार आए, उनका आने और जाने का मध्य प्रदेश की जनता पर कोई असर पड़ता नहीं है, वो खुद भी जानते हैं। और प्रदेश की महावीर जयंती के मौके पर विदिशा में जैन धर्मावलंबियों ने चल समारोह निकाला, जो विदिशा के किले के अंदर स्थित जैन मंदिर से शुरू होकर माधवगंज पहुंचा। साथ ही एक धर्म सभा भी आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह भी शामिल हुए। तो महावीर जयंती के मौके पर चल समारोह निकाला गया था विदिशा में, और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ इस चल समारोह में शामिल हुए और सभी को महावीर जयंती पर बधाई दी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से बीजेपी के प्रत्याशी वी.डी. शर्मा ने महावीर जयंती के मौके पर भगवान के दर्शन किए और इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। अहिंसा परमो धर्म का संकल्प देने की बात कही। वी.डी. शर्मा ने पन्ना जैन मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग की टीम लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए लोगों से अपील कर रही है। इसी बीच राजधानी भोपाल में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्रशासन और पत्रकार 11 के बीच ओल्ड कैंपेन ग्राउंड में क्रिकेट मैच खेला गया। क्रिकेट का मकसद वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करना था। निर्वाचन आयोग की तरफ से क्रिकेट टीम में शामिल अधिकारियों ने कहा कि हम लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसीलिए क्रिकेट भी खेला जा रहा है। राजधानी भोपाल में जब वोटिंग होगी तो उसके लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे वोट देने आए, उसको लेकर इस बार हमने नया तरीका अपनाया है। पोलिंग बूथ पर लकी ड्रॉ जैसा सिस्टम भी रहेगा।
मैच रखा गया है और ये हम लोग स्वीप के अंतर्गत कर रहे हैं, जहां पे चुनाव प्रचार प्रसार के अंतर्गत युवाओं को मोटिवेट करने के लिए ताकि वो बाहर निकले और वोट करें। 7 मई को भोपाल वोट कर रहा है और इसी के तारतम्य में हम लोग ऐसे बहुत सारे आयोजन कर रहे हैं और उसी के संदर्भ में आज हमारे बीच क्रिकेट मैच हो रहा है ताकि इसकी थोड़ी वाइड पब्लिसिटी हो और कहीं ना कहीं हमारा मैसेज वोटिंग के संदर्भ में वो। बैतूल में चोरों ने एक मार्बल शोरूम को निशाना बनाया, जहां शोरूम की छत तोड़कर चोरों ने शोरूम में रखे 60,000 रुपये चुरा लिए। चोरी की वारदात के बाद शोरूम संचालक ने पुलिस से चोरी की शिकायत की और जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। सुबह मॉर्निंग में आए, ताला ओपन किया दुकान को तो अंदर देखा तो सीलिंग टूटी हुई थी और जो पैसे ड्रावर से पैसे निकाले हुए थे समथिंग 50 से 60 के बीच में था। तो हम अंदर घुसे तो पूरा सामान बिखरा हुआ था और सीलिंग पीछे टूटी हुई थी, टाइल्स टूटी हुई थी। हाँ, सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। एक बंदा आया था पीछे से सीलिंग तोड़कर तो ड्रावर पे आकर पैसे निकाला, लैपटॉप ये सब कुछ देखा उसने और पूरी चोरी करके चला गया। सुबह मॉर्निंग में आए, ताला ओपन किया दुकान को तो अंदर देखा तो सीलिंग टूटी हुई थी। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।